बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ी ही अहम इंफॉर्मेशन है पेंशनर्स के लिए, और दूसरी एक बुरी खबर है पंजाब के जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन है, स्केल 1 से स्केल 5 तक जो मुलाजमीन है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। दोनों तरह जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो हमारे सामने आए हैं। इसके साथ साथ एक नोटिफिकेशन केपीके से भी आया है। एक इतला समझ लें, एक बताया जा रहा है कि एक तरीकाकार समझ लें कि वो अपना सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अब नया तरीकाकार जो है वो लेके आ रहे हैं। तीन अहम पॉइंट है आज की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दें। अगर आप इसी तरह की न्यूज जो है और इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तमाम तरह के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि किसी भी बंदे को, आमतौर पर पेंशनर्स हजरात जो होते हैं वो घर में बैठे होते हैं और उनकी एज हो चुकी होती है, मगर यह है कि नौसरबाज जो हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। ये आज से तकरीबन एक महीना पहले एक ऐसा हुकूमत की जानब से, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक ऐसा लेटर सामने आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ नौसरबाज और कुछ ऐसे बैरूनी हथकंडे जो हैं वो हमारे जितने भी जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको डिफरेंट तरह के मैसेजेस कर रहे हैं। हर तरह का स्कैम जो होता है, मगर जो पेंशनर्स के साथ स्कैम हो रहा है या जो बंदे बूढ़े हो चुके हैं और वो अपनी पेंशन नहीं ले रहे, उनके घर वाले जो हमारे बहनें जो हैं वो पेंशन लेती हैं, फैमिली पेंशन लेती हैं, तो उनके हवाले से भी बड़ी अहम खबर यह है कि बहुत से नौसरबाज इनको मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं जी आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया था या आपका अकाउंट जो है वो अब रीन्यू कर रहे हैं, हम पेंशनर्स के जो है वो फला फला के लिए काम कर रहे हैं, आपके अकाउंट में इतने पैसे भेजेंगे। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो उनको अपने झांसे में लेते हैं। उनका शादी कार्ड नंबर, उनका पिन और उनके किसी भी तरह का जो या कोई लिंक जो है उसे ओपन करवाते हैं, उसके बाद उसका पासवर्ड मांगते हैं। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पेंशनर्स के साथ स्कैम हो रहे हैं। और ये स्कैम किसी भी बंदे के साथ हो सकता है, क्योंकि एक बंदा जो सरकारी मुलाजिम है या एक बंदा जो है वो सोशल मीडिया के साथ अटैच है तो वो इस तरह के स्कैम को जानता है, मगर एक आम बंदा वो इस हद तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं होती। तो उनके लिए ये बड़ा अहम जो है वो पैगाम है को किसी बंदे के साथ कभी भी कोई अपना शादी कार्ड नंबर, अपना ओटीपी, अपना किसी भी तरह का आने वाला लिंक जो है वो ओपन ना करें। किसी तरह का कोई गिफ्ट आया है, कोई भी चीज, मतलब कुछ कहते हैं जी आपका गिफ्ट आया है फलां जगह से, इस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन डालें, हम आपको देने आ रहे हैं, या आपका जो फलां पार्सल आया है वो आपको देने आ रहे हैं। तो इस तरह के नौसरबाज जो है वो आपके फोन का डाटा चुराते हैं, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपका पैसे सारे गायब कर देते हैं। तो इस तरह के काफी दोस्तों के साथ स्कैम हुए हैं। सोचा कि आपको इस छोटा सा एक हिस्सा जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए भी रखें, ताकि आने वाली जो भी बंदे इससे मुस्तफिद होंगे वो दुआओं में याद रखें। और दूसरे नंबर पर जो अहम नोटिफिकेशन है, आपसे एक बड़ी बुरी खबर यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है जो कि 5 दिसंबर 2025 को निकाला गया था। इसमें सीईओस के नाम बकायदा एक कह सकते हैं कि इसमें तंबीह की गई है, कहा गया है और उस पर अमल करने के लिए फोर्स भी किया गया है कि स्कूल के तमाम जितने भी गार्ड्स हैं उनको फौरी तौर पर फारिग किया जाए। कोई भी गार्ड जो है वो अब हुकूमत के खाते से कोई भी 1 रुपया नहीं लेगा। 10 साल इनकी सर्विस थी, ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे, इनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि 7 दिन का टाइम है, आप फौरी तौर पर हमें रिप्लाई करें कि आपने इन तमाम को फारिग कर दिया या नहीं। इसलिए सीईओस को जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक खत लिखा है, जितने भी मुलाजमीन हैं उनको निकाला जा रहा है और किसी जगह पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ये मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पे थे और इनको फौरी तौर पर इनकी जॉब से निकाल दिया गया है। ये एक बुरी खबर है। हुकूमत को चाहिए था कि कम से कम जो है वो इनको प्राइवेटाइज रहने देते और जॉब से न निकालते। अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही बड़ी ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर एक बंदा के जॉब से निकाला जाता है तो उसको दूसरी जॉब हासिल करने में बड़ा टाइम लगता है और अक्सर को तो मिलती भी नहीं है।
दूसरा जो नोटिफिकेशन है या इतला समझ लें कि यह एक हुकूमत की तरफ से ऐलान समझ सकते हैं आप कि केपी की हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब जितनी भी भर्तियां होंगी सरकारी सतह पे होंगी, वो किसी भी जो है वो अदारे की तरफ से नहीं होंगी। एक खास अदारा उन्होंने बताया है कि ईटीए अदारा है, एजुकेशन टेस्टिंग अथॉरिटी जो है वो कायम की गई है। ये अथॉरिटी जो है वो तमाम तरह के टेस्ट शेड्यूल्स, तमाम तरह की एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज जो है वो मुहैया करेगी। अब जितनी भी भर्तियां होंगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, चाहे वो सरकारी सतह पे हो, तमाम तर भर्तियां जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जो है वो केपी के जो है वो इसी तरह के इस टेस्टिंग सर्विस से जो है वो आगे भर्तियां जारी रखेगी। मजीद भर्तियां अगर उन्होंने करनी है तो ये टेस्टिंग सर्विस है, इसके जरिए ही करेगी। बाकी टेस्टिंग सर्विस उन्होंने बंद कर दी है। इसी तरह की मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।